दुश्मन ये जान चुका है कि मुसलमानों के दिलों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को ना घटाया जाए तो किसी भी महाज पर मुसलमानों को शिकस्त देना नामुमकिन है। आपके दिल सियाह हो जाएंगे और आपके दिलों से मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा मुसलमान। भारत में वक्फ जायदादों के खिलाफ एक कानून लाया गया। वक्फ कानून के प्रोटेस्ट में क्यों शामिल होना चाहिए? वक्फ से हमको क्या मिला? अगर हम वक्फ जायदादों पर ऐसा कोई तालीमी इदारा, ऐसा कोई स्कूल बतला दीजिए जहां पर गरीब और मिस्कीन लोगों को तालीम मुफ्त में दी जाती है। हम सड़कों पर क्यों आए? हमें क्या हासिल हुआ वक्फ से? बत्ती गुल को, हुमैन चैन को अगर आप तमाशाई प्रोटेस्ट समझते हैं, इसको तमाशाई समझिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के किसी भी मेंबर के किसी भी फर्द को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इनके महलात है, इनकी आने वाली तमाम नस्ल सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है। अगर आपके दिल सियाह हो जाएंगे, आपके दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत घट जाएगी, आपका दिल कब्रस्तानों के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसों के लिए धड़कता नहीं है, आपके दिल सियाह हो चुके हैं, आपके दिलों से मोहब्बत को घटाया जा रहा है। आइंदा दिनों में मदरसों पर अगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मदरसों का टाइम ख़राब किया जाएगा तो आपके बच्चों को दीनी तालीम कैसे मिलेगी? कब्रस्तानों के लिए जगहों को तंग कर दिया जाएगा तो आपको दफन होने के लिए जगह कहाँ मिलेगी? जरा ये सोचिए, अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से आपको नफरत है तो नफरत करिए। तो दोनों सभाओं में असदुद्दीन अवैसी के बिल फाड़ने के बाद कैसे पास हो गया? मुसलमान लश्करों के सामने तनहा निकलता है। हम कहाँ से पक्के मुसलमान हैं और हमारी आने वाली नस्ल कहाँ से पक्की मुसलमान बनेगी? अगर आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और आपके कायदीन के भरोसे पर इस कानून को छोड़ देंगे तो आपके सामने गुजरा हुआ वक्त भी मौजूद है। कॉन्स्टिट्यूशन ये इजाज़त देता है कि अगर आप पर जुल्म और सितम होता है, मौजूदा हुकूमत से एहतजाज की शक्ल में लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर आप गफलत की नींद सोते रहेंगे तो ना उलमा इकराम का कुछ जाएगा, ना सियासतदानों का कुछ जाएगा, ना ये बड़े बड़े एडवोकेट्स का कुछ जाएगा। अगर कुछ जाता है मुसलमानों तो वो आपका जाएगा, आपकी नस्ल का जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कहने से आप एहतजाज करें। इस कानून को समझें, तब आपको समझ में आ जाएगा ये कानून मुसलमानों के लिए कितना डेंजर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सद्दाम हुसैन। दोस्तों, मुसलमानों के दुश्मन मुसलमानों से ज़्यादा कुरान मस्जिद को पढ़ा करते हैं, मुसलमानों से ज़्यादा कुरान मस्जिद को समझ चुके हैं। दुश्मन ये जान चुका है कि मुसलमानों के दिलों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को ना घटाया जाए तो किसी भी महाज पर मुसलमानों को शिकस्त देना नामुमकिन है। आपके दिल सियाह हो जाएंगे और आपके दिलों से मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा मुसलमानों? भारत में वक्फ जायदादों के खिलाफ एक कानून लाया गया। मुसलमान सवाल कर रहे हैं कि हमें वक्फ कानून के प्रोटेस्ट में क्यों शामिल होना चाहिए, क्यों हम अपने कारोबार को बंद करके एहतजाज में शरीक हो? वक्फ से हमको क्या मिला? अगर हम हैदराबाद की बात करेंगे तो हैदराबाद में सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल कर रहे हैं कि वक्फ जायदादों पर क्या हमें ऐसा कोई तालीमी इदारा, ऐसा कोई स्कूल बतला दीजिए जहां पर गरीब और मिस्कीन लोगों को तालीम मुफ्त में दी जाती है। ये तरह तरह के सवाल सोशल मीडिया पर डायरेक्ट उन ठेकेदारों से किए जा रहे हैं। मैं खुले अल्फाजों में कह रहा हूं दोस्तों, लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से सवाल कर रहे हैं कि हम सड़कों पर क्यों आए, हमें क्या हासिल हुआ वक्फ से? बत्ती गुल को, हुमैन चैन को अगर आप तमाशाई प्रोटेस्ट समझते हैं तो समझिए, इसको तमाशाई समझिए। अगर आप अपने आपसी इख्तिलाफात में इस कानून को नहीं समझेंगे और इस कानून के खिलाफ उठ खड़े नहीं होंगे तो आप यकीन जानिए मुसलमानों, आप ही की नस्ल को इस एक्ट के तहत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के किसी भी मेंबर के किसी भी फर्द को नुकसान नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इनके महलात है। इनके आने वाली तमाम नस्ल सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है। लेकिन अगर आपके दिल सियाह हो जाएंगे, आपके दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत घट जाएगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपके दिलों में कम होती रहेगी। इस दौर में अगर आपका ईमान मुकम्मल नहीं है और आपका दिल क़ब्रस्तानों के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसों के लिए धड़कता नहीं है, इनसे मोहब्बत के लिए प्रोटेस्ट में जाने से रोकता है, तो समझिए आपके दिल सियाह हो चुके हैं। आपके दिलों से मोहब्बत को घटाया जा रहा है। दोस्तों, थोड़ा तसव्वुर करिए, आइंदा दिनों में मदरसों पर अगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मदरसों का टाइम ख़राब किया जाएगा तो आपके बच्चों को दीनी तालीम कैसे मिलेगी? क़ब्रस्तानों के लिए जगहों को तंग कर दिया जाएगा तो आपको दफन होने के लिए जगह कहाँ मिलेगी? ज़रा ये सोचिए। अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से आपको नफ़रत है तो नफ़रत करिए। मैं कई ऐसे लोगों से मुलाकात करता हूँ, लोग मुझसे सवाल करते हैं कि अरे हमारे कायद है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, हैदराबाद की अगर हम बात करेंगे तो असदुद्दीन अवैसी ने पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिया और लोग कह रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी है और हमारे बड़े कायदीन हैं, ये अगर आवाज़ उठाएंगे तो ये कानून खुद ब खुद ख़त्म हो जाए। अगर ये कानून ख़त्म होता साथियों, तो दोनों सभाओं में असदुद्दीन अवैसी के बिल फाड़ने के बाद कैसे पास हो गया? तो सोचिए, ये बात अलग है कि मुसलमान लश्करों के सामने तन्हा निकलता है, लेकिन उसके लिए आपको पक्के मुसलमान बनना होगा। पक्के मुसलमान कैसे बनेंगे? हम खुद ही अपने गिरेबानों में अगर झांक लेंगे तो हम कहाँ से पक्के मुसलमान हैं और हमारी आने वाली नस्ल कहाँ से पक्की मुसलमान बनेगी? अगर वो सही रास्ते पर उनको नहीं चलाया गया, दीनी मदारिस की जानिब से उनको अगर दीनी तालीम नहीं मिलेगी, तो इस्लाम कैसे बाकी रहेगा मुसलमानों? ये आपको हमको पर्सनली सोचना चाहिए। हम इख्तिलाफातों से हटकर अगर आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और आपके कायदीन के भरोसे पर इस कानून को छोड़ देंगे तो आपके सामने गुजरा हुआ वक्त भी मौजूद है। हर वो फ़र्द को एहतजाज करने का पूरा राइट्स है। कॉन्स्टिट्यूशन ये इजाज़त देता है कि अगर आप पर जुल्म और सितम होता है, अगर आप पर कोई परेशानी आती है, तो आप सड़कों पर निकलकर मौजूदा हुकूमत से एहतजाज की शक्ल में लड़ाई लड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई होती रहेगी, एडवोकेट्स की लड़ाई एडवोकेट से होते रहेगी, सियासतदान अपने मुकाबले से लड़ते रहेंगे, उलमा इकराम अपने मुकाबले से लड़ते रहेंगे। लेकिन इन पर ही छोड़कर अगर आप गफलत की नींद सोते रहेंगे तो ना उलमा इकराम का कुछ जाएगा, ना सियासतदानों का कुछ जाएगा, ना ये बड़े बड़े एडवोकेट्स का कुछ जाएगा। अगर कुछ जाता है मुसलमानों तो वो आपका जाएगा, आपकी नस्ल का जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कहने से आप एहतजाज करें। इस कानून को समझें, तब आपको समझ में आ जाएगा ये कानून मुसलमानों के लिए कितना डेंजर है। मैं आपका दोस्त सद्दाम हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।